कहाँ से पढ़ाई करके, कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं? आप तो पहले हिंदू थे, इसके बाद में आप डाइवर्ट हुए हैं। हम अगर हिंदू थे तो हमारे साथ में जातिवाद क्यों होता था? हम अगर हिंदू थे तो हमारा पूर्वज भी हिंदू रहा होगा, तो उसको नंगे क्यों घुमाया जाता था? उसके गले में हांडी क्यों बांधा गया था? उसके कमर में झाड़ू क्यों बांधा गया था? और एक बात बताइए कि अगर हम हिंदू थे तो हमारे बच्चे को भगवान के नाम लेने पर उसको जीभ क्यों कटवाया गया था? समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु को लोक माने आजिकाली ये रिपोर्टर भाई माने न्यूज वाले माने केवल प्रभु को लोक मान पछरे पड़ जाइछन्ति। जोठी प्रार्थना सभा होछि सेठी को चली जाउछन्ति, जोठी प्रार्थना आराधना होछि सेठी को चली जाउछन्ति, आ जोठी पालक पास्टर माने अछन्ति सेठी को मध्य चली जाए अनेक अनाबना प्रश्न सब करूछन्ति। प्रिय माने सेमिति एक वीडियो रे आमे देखिबा पाए जाउछु, जोठी के जने रिपोर्टर भाई जने पालक आज्ञा को पाख को जाए से अनाबना प्रश्न सब पचारुछन्ति पालक महाशय, किंतु पालक भय न करी विचलित न होई उचित और कड़ा जवाब सह रिपोर्टर भाईंकर मुख बंद करिछन्ति। कि मु चाहूछि प्रिय माने आपण माने मध्य सही वीडियो क्लिप को देखंतु। देखिए, मेरे ऊपर अगर ये आरोप लगता है कि हम SC ST OBC के लोगों को हिंदू धर्म से कन्वर्ट कर करके क्रिश्चियन धर्म में ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के सवाल के पीछे एक गहरी साजिश ही हो सकती है। हम धर्म के परिभाषा को नहीं जानते हैं। आज धर्म क्या है, लोग धर्म को समझना भूल गए हैं। धर्म को लोग समझना भी नहीं चाहते हैं। जिन चीज़ों को आप धर्म कहते हैं, मेरे दृष्टिकोण में वो धर्म नहीं है। मेरी दृष्टि में छोड़ दीजिए, मैं आपको बड़े बड़े जितने भी विद्वान हैं उनकी बात अगर करें तो उन्होंने भी धर्म का परिभाषा क्या बताया है। धर्म का परिभाषा में ये है, धर्म वो है जिसको धारण करने से मानव मात्र जाति का कल्याण किया जाए। धर्म वो है जो किसी को जीवन दे, धर्म वो है जो किसी को सुख दे, धर्म वो है जो किसी को शांति दे, धर्म वो है जो किसी को सहायता प्रदान करे, धर्म वो है जो किसी को जीवन जीने में मदद करे। आज धर्म के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? आज धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर आप लोगों को बांटने का कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को सताने का काम कर रहे हैं। क्या इसी को धर्म बोलते हैं? हमारे पास में ना तो हम हिंदू हैं, ना ईसाई हैं, ना सिख हैं, ना मुसलमान हैं। हमारा ये सब धर्म नहीं है। हम इस धर्म से ऊपर की बात करते हैं। हमारे पास में जो धर्म है, हम इंसानियत धर्म को मानते हैं। हमारा धर्म जो है इंसानियत है। अब जहाँ तक कन्वर्ट करने की बात रही, तो एक बात बताइए, कोई व्यक्ति नशा में है, कोई व्यक्ति व्यभिचार में है, कोई व्यक्ति पाप में है, कोई व्यक्ति मारकाट में है, कोई हिंसा में है, तो क्या उसके मार्ग को सुधार करके सही मार्ग पे लाना ये बुरा है, ये गलत है? लेकिन आप पे आरोप तो यही लगता है कि आप हिंदू धर्म से शिफ्ट करा करके और क्रिश्चियन धर्म में ले जाते हैं। आरोप तो महात्मा गांधी पर नाथूराम गोडसे ने लगाया था और गोली मार दिया था। तो क्या आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है? बिल्कुल है। तो क्यों है? क्योंकि वो उस लायक काम किए हैं। तो फिर इसी बात को आप समझिए ना। आरोप तो यीशु मसीह के ऊपर भी ये लगता है कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर के पुत्र थे तो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो क्यों नहीं बच गए? जो व्यक्ति खुद को नहीं बचा सकता, दुनिया को कैसे बचा सकता है? तो क्या वास्तव यही है? बाइबल को पढ़ेंगे तब ना जानकारी होगी आपके पास में कि बाइबल क्या है और यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह के उस बात को लोग कहता है, लेकिन इस बात को नहीं कहा। जब क्रूस पर चढ़ते समय यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने आपसी प्रेम भाईचारा का संदेश दिया। उन्होंने जो बाइबल की वचनें हैं, मैं किसी को धार्मिक उद्देश्य से नहीं, परंतु इतना कहता हूँ कि ज्ञान के उद्देश्य से एक बार बाइबल को पढ़ लीजिए, आपका जीवन संवर जाएगा। और आप एक पत्रकार हैं, आपको तो सलाह जरूर देंगे कि आप कम से कम एक बाइबल को पढ़िए। जब बाइबल को पढ़िएगा ना, तो आपके पास में अच्छा सवाल करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लोग का आरोप है, आरोप लगाना इजी बात है। आरोप तो कुछ भी लगा दीजिएगा, तो आरोप लगाने से क्या हो जाता है? हम भी आरोप लगा दे रहे हैं, है ना, किसी के ऊपर कि फलना ऐसे तो हो जाएगा। आरोप के साथ साथ आपको साबित करना पड़ेगा। हम धर्म बदलते हैं, आपका कहना है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? कोई एविडेंस है?
बदल ही रहे हैं, लोगों का कहना है। कैसे आपको कह दें, लोग कह दिया हो जाएगा? अगर लोगों को कह देने से अगर हो जाएगा तब तो फिर ये दुनिया नहीं चलेगी। आज हमको आप चोर कह रहे थे, हम भी कल आपको कह देंगे कि चोर हैं, तो हो गया। सबूत चाहिए। हम अगर धर्म बदल रहे हैं तो आप किस आधार पर बात कह रहे हैं, बताइए थोड़ा सा। तो अब तो आप हिंदू धर्म में नहीं ना हैं। कौन? आप हिंदू धर्म में हैं? हम तो हिंदू धर्म में हैं। आप हिंदू हैं? बिल्कुल। हिंदू का परिभाषा क्या है? हिंदू धर्म का स्थापना कौन किया है? हिंदू धर्म को किसने बनाया है, बताइए। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम फिर आप हिंदू हैं कैसे? अच्छा, आपको जब यही बेसिक चीज पता नहीं है कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने किया, तो आप हिंदू कैसे हैं? अब बताइए ना। तो आप देवता देवी के नहीं मानते हैं? किसको? आप? ये तो हमारी आजादी है। तो नहीं मानते हैं ना? आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कौची को मानते हैं? तो हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता है, हाँ, सबको मानते हैं। बिल्कुल। कहाँ रहते हैं वो लोग? कहाँ रहते हैं? यही धरती पे ही अरे रहते हैं। मानते हैं तो भाई उनको पूजते भी होंगे ना। हाँ, कहाँ रहते हैं ये बताइए ना थोड़ा। धरती पे ही रहते हैं। धरती पर रहते हैं? बिल्कुल। धरती पर कोई जगह स्पेसिफिक है कि पूरा वर्ल्ड में, जहाँ एकदम फुल यूनिवर्स में? कहाँ? वो तो हर जगह विराजमान। तो आपके घरों में भी होंगे? बिल्कुल। तब बीमार पड़ते होंगे तो कहते होंगे तो ठीक हो जाते हैं? वो ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? नहीं ना। नहीं। हम तो यीशु मसीह से कहते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। अब आपको अगर ये देखना है ना, तो आज आपको एगो चैलेंज दे रहे हैं। आपके माध्यम से सभी लोगों को ये हम चैलेंज दे रहे हैं। आप अपने स्तर से 10, 20, 50 जितने लोग हैं ना, रविवार की मेरी कलीसिया चलती है जहानाबाद में, आप आइए लेकर के। और जो बीमारी में है, ठीक है, जो बीमारी में उनको लेकर के आइएगा। चाहे कितनों ज्यादा दिक्कत परेशानी में रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर के लोग हूँ। हम लोग लंद फंद नहीं होते हैं। झूठ फरेब करना ये हम लोगों की सिद्धांत नहीं है। हम वचन, बाइबल के वचन पर चलने वाले हैं। हमारे जीवन में शुद्धता है, पवित्रता है। हम लोगों के जैसे नहीं हैं जो खूब व्यभिचार करेंगे और व्यभिचार पर बैठ करके भाषण देंगे। हम लोग वैसे नहीं। हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। हम पवित्र लोग हैं, इसलिए हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ले करके आइएगा ना। आपको मैं गारंटी बताता हूँ कि आप जिनको ले करके आइएगा ना, हम उनको कुछ नहीं करेंगे, न छुएंगे, न कोई यंत्र, न कोई मंत्र, न कोई जंतर, कुछ नहीं करेंगे। हम एक मिराकल काउंटिंग करवाएंगे जो 1 से 5 तक होती है। अब 5 तक के गिनती कराने के बाद आप अपने दुनिया से कहा कि मेरे पास में जो रहेगा तो हो सकता है भाई वो झूठ बोल देगा, लेकिन आप अपना दुनिया से पूछिएगा और कैमरा पर पूछिएगा कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होगा ना तो जीवन भर गुलामी करेंगे, और वो मैं नहीं करूंगा, वो हमारा परमेश्वर करता है। तो बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं आपका ये वीडियो, हम क्या आपका नंबर पब्लिश कर देंगे? बिल्कुल कर दीजिए, नो डाउट। आप नंबर को पब्लिश कर दीजिए ना। हमारी कलीसिया लुका छुपा करके नहीं चलती है और डंका ठोक करके चलाते हैं, और इस बात को कह करके चलाते हैं कि जो धर्म बदलने का आरोप लगाता है, अगर कोई माई के लाल ऐसा पैदा लिया है जो मेरे पास में आकर के एविडेंस दे दे, प्रमाण दे दे कि देखिए आपने धर्म को बदला है, दे देना। आप कहते नहीं हैं, लेकिन धर्म तो बदलिए न रहे हैं। जब इसी तरह बदलते रहेंगे तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, फिर कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति ये चाहता कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो वो व्यक्ति विक्षिप्त है। वो मानसिक जो है ना, मानसिक रूप से अपंग है, वो मानसिक रूप से विकलांग है। ठीक है, आप संविधान को बदलिएगा, एक मतलब है ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यह देश किसी की बाप की बपौती नहीं है। एक बाबा हैं, वो हिंदू राष्ट्र के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बाबा इस दुनिया में एक ही गो है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर है। बाकी बाबा नहीं है, वो ढाबा है। ठीक, धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री जी को बाबा आप कह लीजिए, या कोई व्यक्ति नाना कह दे, दादा कह दे। अगर वो बाबा है तो नरेंद्र मोदी का भाषण सुने हैं? नरेंद्र मोदी तो बाबा नहीं कहते हैं, वो तो बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे भाई के समान है। हैं? तो कहने वाले की आस्था है। अगर आपके लिए वो बाबा हैं तो आपके लिए बाबा हो सकते हैं, किसी के लिए चाचा हैं तो चाचा हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का आस्था था कि वो मेरा भाई है तो भाई कहते हैं। हमको उससे क्या कहना है? धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप हल्के में ले रहे हैं सर। उनके दरबार में बड़े बड़े मंत्री विधायक जाते हैं। बड़े बड़े मंत्री विधायक जाते होंगे, इसलिए जाते हैं कि बड़े बड़े मंत्री विधायक का काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि देश का एजेंडा क्या है? आप एक बताइए, राष्ट्र प्रधानमंत्री कोई होता है तो देश की तरक्की के लिए होता है कि किसी एक धर्म, किसी एक मजहब को बढ़ाने के लिए होता है? देश में दंगा कराना
देश में बंटवारा करवाना, हिंदू मुस्लिम कराना, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, क्या यही काम रह गया है? मजहब नहीं सिखाता या आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। इस देश में रहने वाला प्रत्येक लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जो भी है, वो सब यही मानता है कि यह देश हमारा है। इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। आपकी एक कुत्सित मानसिकता जो है ना, लोगों को बांटने वाली, अब आपकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। और इसलिए धीरेन्द्र बाबा उनका काम कर रहे हैं, मंत्री जी का। लोगों को हिंदू बना रहे कि हम सबको हिंदू बना रहे। अरे हिंदू है तो बना किसको रहे, ये ना बताइए आप हमको। यहाँ के जिसको आप कहते हैं ना कि SC ST, ये यहाँ का हिंदू नहीं है। आप बरियरी अपने आप को कह लीजिए कि हम हिंदू हैं, आप कहते हैं, आप मानते हैं कि हिंदू